नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीक परफॉर्मर्स में। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में भारतीय संविधान के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। भारतीय राजनीति व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है गणतंत्रीय संघीय अध्यक्षतात्मक, गणतंत्रीय एकात्मक संसदीय, गणतंत्रीय संघीय संसदीय, गणतंत्रीय एकात्मक अध्यक्षात्मक। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा गणतंत्रीय संघीय और संसदीय, क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप गणतंत्रीय संघीय और संसदीय है। भारत में राष्ट्राध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है तथा केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन है, जो संघीय प्रणाली का लक्षण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गणतंत्रीय संघीय संसदीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में किस समिति के रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य से है। केंद्र राज्य संबंधों से है। तो इसका ऑप्शन है राजमन्नार समिति रिपोर्ट, करारोपण, पॉल एप्लेवी रिपोर्ट, सरकारिया आयोग की रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर है सरकारिया आयोग की रिपोर्ट। केंद्र राज्य संबंधों के संपूर्ण ढांचे पर विचार करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा मार्च 1983 में न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। तो राज्य समिति का रिपोर्ट संबंध केंद्र राज्य की सरकारिया आयोग की रिपोर्ट से है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ। ऑप्शन है मंत्रिमंडल मिशन, बेवल योजना, राजगोपालाचार्य, शिमला सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर है मंत्रिमंडल मिशन। मंत्रिमंडल मिशन द्वारा भारत में संविधान सभा का निर्माण मंत्रिमंडल मिशन योजना के अंतर्गत हुआ है। और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है जीवन का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 की क्लोज 1 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया है कि अब अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, जबकि मूल संविधान में से भी निलंबित करने का प्रावधान था, लेकिन जीवन का अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सत्य है। ऑप्शन है ये न्याय योग्य नहीं है, ये न्याय योग्य हैं, दोनों, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ये न्याय योग्य नहीं है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन इसका पालन राज्य अपने नीति निर्धारण के समय जरूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है। ऑप्शन है सभापति राज्यसभा, अध्यक्ष लोकसभा, या राष्ट्रपति, या विरोधी दल का नेता। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन को भारत का राष्ट्रपति संबोधित करता है। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को 2 स्थितियों में संबोधित करता है। एक तो होती है प्रत्येक वर्ष बजट सत्र के आरंभ में, क्योंकि भारत में संसद के सत्र की शुरुआत प्रत्येक वर्ष बजट सत्र से ही प्रारंभ होती है। और दूसरा प्रत्येक आम चुनाव, जब लोकसभा चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक के आरंभ में। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति करता है। इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7।
भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है वीपी सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई और चरण सिंह। तो इसका राइट आंसर है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जिनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक था। और मोरारजी के बाद चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे, जिनका कार्यकाल मात्र 6 महीने का था। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर है मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है केंद्रीय गृह मंत्री, संसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 316 की क्लोज 1 के तहत राष्ट्रपति ही करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका राइट आंसर है 2 बार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2 बार। सामान्यतः संसद की बैठक एक साल में 3 बार होती है, लेकिन अनुच्छेद 85 के अनुसार एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं होगा, अर्थात कम से कम लोकसभा की बैठक 2 बार होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसके ऑप्शन है 78 की क्लोज बी, 75 क्लोज 1, 78 क्लोज ए और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 78 की क्लोज ए, ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 की क्लोज ए में ये प्रावधान है कि संघ के प्रशासन एवं विधान विषयक मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत कराना प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। प्रधानमंत्री इस संबंध में राष्ट्रपति को सभी सूचना देने को बाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है? राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है, ऑप्शन है मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव अधिकारी, गवर्नर या मुख्य सचिव। तो इसका राइट आंसर है मुख्य चुनाव अधिकारी, ऑप्शन नंबर 2, मुख्य चुनाव अधिकारी। अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कार्य कराए जाने के लिए सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का आयोग में निहित होगा, जिसे संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। तो मुख्य चुनाव विधानसभा का चुनाव मुख्य चुनाव अधिकारी कराएगा। इसका राइट आंसर है मुख्य चुनाव अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? ऑप्शन है जिलाधीश, पुलिस कप्तान, राज्य के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री। इसका राइट आंसर होगा जिलाधीश। जिलाधीश जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम रखता है, क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश ही उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर है जिलाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव था? ऑप्शन है के संथानम समिति का, बलवंतराय मेहता समिति का, अशोक मेहता समिति का, संविधान प्रारूप समिति का। तो इसका राइट आंसर होगा अशोक मेहता समिति का। इसका राइट आंसर है अशोक मेहता समिति का। बलवंतराय मेहता द्वारा की गई सिफारिशों में आई कमियों को दूर करने के लिए अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज समिति का गठन 1977 में किया गया था और 1978 में समिति ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके अनुसार पंचायत को 2 स्तरों पर गठित हो, जिसके अंतर्गत जिला स्तर पर जिला परिषद तथा ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत हो। तो भारत में पंचायती व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव अशोक मेहता समिति का था। इसका राइट आंसर है अशोक मेहता समिति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, भौतिक विकास के लिए कार्य करना, अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना या धर्म की रक्षा करना। तो इसका राइट आंसर है अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना। दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य है अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना। दबाव समूह अपने सदस्यों के हितों के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं तथा संवैधानिक एवं असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन है एक दल प्रधानता, दल रहित, बहुदलीय, द्विदलीय। तो इसका राइट आंसर है द्विदलीय, ऑप्शन नंबर 4। लोकतंत्र को आधुनिक काल में शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है। शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है। लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त द्विदलीय व्यवस्था है और बहुदलीय व्यवस्था में निर्णय अपेक्षाकृत सहयोगी दलों के दबाव पर निर्भर करने लगता है। द्विदलीय व्यवस्था का सबसे उपयुक्त उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। तो लोकतंत्र को आधुनिक काल में शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है द्विदलीय व्यवस्था को। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।